हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। सुताम विना, बेटी के बिना, गृहम शून्यम, घर सूना है। आज हम इस पाठ का सरलार्थ करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी इन पाठों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम सुताम विना। सुताम विना, बेटी के बिना, गृहम शून्यम, घर सूना है या घर खाली है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, और जिस प्रकार से हम पुत्र की शिक्षा और रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार हमें बेटी की शिक्षा और रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में, पितुगृहम, पिता के घर, आगच्छति, आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसः, सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भ्रातृजाया, तस्या उसकी, भ्रातृजाया भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदास जैसे दिखाई देती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास जैसे दिखाई देती है। शालिनी पूछती है, शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वम कुशलम खलु। उनकी भाभी का नाम माला है, तो माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम, त्वदर्थम की मानयानि, शीतलपेयम चायम वा। भ्रातृजाये, भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित जैसे लग रही हो या चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल पूर्वक है। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, किम आने आनी, क्या लाऊं, शीतल पेयम, ठंडा, वा या चायम, चाय, तुम्हारे लिए ठंडा या चाय लाऊं। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। शालिनी कहती है, अधुना तु, अभी तो, किमपि न वाञ्छामि, कुछ भी नहीं, वाञ्छामि चाहती हूँ, रात्रौ रात को, सर्वैः सह सभी के साथ, भोजनम एव भोजन ही, करिष्यामि करूंगी। अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात को सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काले अपि,
भोजन के समय पर भी, भोजन काले भोजन के समय पर भी मालायाः माला की मनोदशा मन की दशा स्वस्था ठीक न प्रतीयते स्म नहीं लग रही थी। भोजन के समय भी माला के मन की दशा ठीक नहीं लग रही थी। परंतु सा वह मुखेन मुख से किम अपि न उक्तवती, किम अपि कुछ भी न उक्तवती नहीं बोल रही थी। राकेश कहता है भगिनी शालिनी दिष्टया तुम समागतः अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। अद्य एव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तद् संपादय। राकेश कहता है अगले दिन भगिनी शालिनी बहन शालिनी दिष्टया भाग्य से तुम समागता आ गई हो। भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य आज मम मेरे कार्यालय में या ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सहसा एव अचानक ही निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एव मालायाः आज ही मालायाः माला का चिकित्सिकया सह डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित था। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित था। तुम मालया सह माला के साथ चिकित्सिकां प्रति डॉक्टर के पास गच्छ जाओ। तस्याः उसके परामर्श अनुसारम उनकी सलाह के अनुसार यत विधेयम जो उचित हो तद संपादय वह करो। बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित था। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। उनके परामर्श के अनुसार जो उचित हो वह करो। शालिनी पूछती है किम अभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी पूछती है किम अभवत् क्या हुआ। भ्रातृजायायाः भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम ठीक नास्ति नहीं है। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो मैं तो यह प्रभृति कल से ही पश्यामी देख रही हूँ कि सा वह स्वस्थ ना प्रतिभाति नहीं प्रतीत हो रही हैं या नहीं लग रही हैं। इति प्रतीयते स्म मुझे ऐसा लग रहा था। क्या हुआ। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही हैं। ऐसा मुझे लग रहा था। राकेश कहता है चिंतायाः विषय नास्ति। त्वं मालया सह गच्छ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। माला शालिनीचा चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः।
शालिनी पूछती है किम अभवत भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। राकेश कहता है चिंतायाः चिंता का विषय न अस्ति, नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह माला के साथ गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे रास्ते में सा वह सर्वम सब कुछ ज्ञापयिष्यति बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकाम प्रति डॉक्टर के पास गच्छन्त्यौ जाती हुई वार्ताम कुरुतः बातचीत करती हैं। शालिनी पूछती है किम अभवत क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति क्या समस्या है। माला बताती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्यः अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति। माला बताती है कि शालिनी अहम मैं मास त्रयस्य 3 महीने से गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारयामी धारण किए हुए हूँ, अर्थात मैं 3 मास से गर्भवती हूँ। तब भ्रातु तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति आग्रह है यत की अहम मैं लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग परीक्षण करवाऊं, लिंग परीक्षण की ये पता लगाऊं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, और यदि कुक्षौ गर्भ में कन्या अस्ति कन्या है तो गर्भम पातयेयम उसको समाप्त कर दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अतीव बहुत उद्विग्न चिंतित अस्मि हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। परंतु तब भ्राता तुम्हारे भाई वार्ताम एव बात ही न शृणोति नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, शिशुः कन्या अस्ति चेत वधारः जघन्यम कृत्यमिदम्, त्वं विरोधं न कृतवती, सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, अधुना एव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये। शालिनी कहती है कि भ्राता भाई एवं ऐसा चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, सोच भी कैसे सकते हैं या भाई की सोच ऐसी कैसी हो सकती है। शिशु कन्या अस्ति, बच्चा कन्या अस्ति, यदि कन्या है चेत तो वधारः उसे मार दो या उसे मार देना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जघन्यम बहुत बुरा कृत्यम कार्य है। तुमने विरोध ना कृतवती नहीं किया, तुमने विरोध नहीं किया। स वह तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशो बच्चे को वधार्थम मारने के लिए चिंतयति सोच रहे हैं। तुम तुष्णीम तिष्ठसी चुप बैठी हो।
वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के लिए, शिशु को मारने के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो। अधुना एव गृहं चल, अधुना एव अभी, गृहं चल घर चलो, ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं, भाई जब घर आगमिष्यति आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। अब उसको कहती है कि ये कार्य हम नहीं करेंगे और घर वापस लौट आते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रितः। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति, भाई आता है, हस्तपाद आदिकम, हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्र, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति दिया जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि और भवानी की स्तुति भी करोति करता है। तदनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रित होते हैं। शाम के समय भाई आता है और हाथ पैर धोकर व वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दिया जलाता है और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि, किम अकथयत् सा? माला मौनम् एव आश्रयति। तदा एव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेशः अंबिकां लालयति, चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति, पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। अब राकेश माला को कहता है, माला त्वं चिकित्सिकां प्रति, तुम डॉक्टर के पास गतवती आसी गई थी, किम अकथयत सा उन्होंने, किम अकथयत क्या कहा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव, माला चुप ही आश्रयती रहती है, तदैव तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े, पिता की क्रोड़े गोद में उपविशती बैठ जाती है। तस्मात् चा और उनसे, चाकलेहम चॉकलेट, याचते मांगती है। माला चुप ही रहती है, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः, राकेश अंबिकाम लालयति, अंबिका को स्नेह करता है या प्यार करता है, चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, ताम उसको गोद से उतार देता है, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः फिर मालाम प्रति, माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि क्षिपति डालता है। शालिनी एतत् सर्वम, शालिनी एतत् यह, सर्वम सब, दृष्टवा देखकर, उत्तरम उत्तर
ददाती देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा? किमर्थं? षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः? शालिनी कहती है, भाई तुम किम क्या ज्ञातुम जानना इच्छसि चाहते हो? भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी उसके गर्भ में पुत्रः अस्ति पुत्र है या पुत्री। किमर्थम किस लिए? षड्मास अनंतरम 6 महीने के बाद सर्वम सब कुछ स्पष्टम स्पष्ट भविष्यति हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व समय से पहले अयम आयासः किमर्थम यह आयासः प्रयास किमर्थम क्यों या किस लिए? समय से पहले यह प्रयास क्यों? राकेश उत्तर देता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि वो कहता है कि भगिनी बहन तुम तो जानासी एव जानती ही हो कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री रूप में है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है। तर्हि तो और फिर वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाता है। बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। और शालिनी उसी तो से अपना वाक्य प्रारंभ करती है। तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्यः तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। राकेश कहता है, ना हत्या तो ना। शालिनी कहती है, तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति गर्भ में पुत्री है। चेत तो हंतव्यः उसे मार देना चाहिए। तो गर्भ में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में बोलती है, हत्यायाः पापम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए। कौन? तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए। राकेश कहता है, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तरही अगर वो कहती है कि अगर हत्या नहीं तो तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमया विभेदम न कृतवान सः सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता सम। शालिनी कहती है, तो कृत्यम इदम निर्घृणम तो यह निर्घृणम कृत्यम घृणित कार्य किम अस्ति क्यों? ये घृणित कार्य क्या है? ये घृणित कार्य तुम क्यों कर रहे हो? सर्वथा विस्मृतवान सब प्रकार से भूल गए या सब भूल गए कि अस्माकम जनकः हमारे पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रमय विभेदम पुत्री और पुत्र में विभेदम अंतर नहीं किया भेद नहीं किया। सह सर्वदा एव वह सर्वदा एव हमेशा ही मनुस्मृति की इमाम पंक्तिम इस पंक्ति का उद्धरति स्म उदाहरण दिया करते थे।
आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा से ही पुत्र जन्म लेता है। और पुत्रेण दुहिता समः, और पुत्री भी पुत्रेण समा पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोषि। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्तिः आगता, इदं चिन्तयित्वा एव अहं कुण्ठिता अस्मि, तव शिक्षा वृथा। त्वमपि तुम भी सायं प्रातः सुबह और शाम देवी की स्तुति करोषि करते हो या देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या, सृष्टि की उत्पादिन्या, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्तिया, शक्ति का तिरस्कार किमर्थम करोषि, क्यों कर रहे हो, किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तब मनसी, तुम्हारे मन में इयति कुत्सितः, यह इतना बुरा विचार या उतना बुरा भाव आगता आ गया है। इदम यह चिंतयित्वा एव सोच कर ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। तुम भी सुबह शाम देवी की पूजा करते हो, किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तुम्हारे मन में यह इतना बुरा विचार आ गया है, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश कहता है, भगिनी विरम विराम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, लज्जितः च अस्मि, अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। राकेश कहता है, भगिनी बहन विरम विरम, रुको रुको, अहम मैं, स्व अपना, अपराधम अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, और लज्जितः अस्मि और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति आज से, कदापि कभी भी, इदम यह, गर्हितम निंदित, कार्यम कार्य, स्वप्ने सपने में, अपि भी, न नहीं, चिंतयिष्यामि सोचूंगा। बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। आज से कभी भी यह निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। आगे कहता है, यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथा एव आगन्तः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा, अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। यथा जैसे अंबिका मम हृदय मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है, तथैव वैसे ही आगंतः शिशु आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री, अहम मैं स्वगर्हित चिंतनम अपनी निंदित सोच के प्रति पश्चाताप युक्त हूँ। अहम मैं कथम कैसे विस्मृतवान भूल गया। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। मैं अपनी निंदित सोच के प्रति पश्चाताप युक्त हूँ। मैं कैसे भूल गया कि
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफलः क्रिया। यत्र जहाँ नार्यः नारी की पूज्यंती पूजा होती है, तत्र वहाँ देवता देवता रमन्ते निवास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र जहाँ एतः इनकी ना पूज्यन्ते पूजा नहीं होती है, तत्र वहाँ सर्वः सभी क्रिया कार्य अफलः भवन्ति असफल हो जाते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अब वो कहता है कि मैं ये बात कैसे भूल गया कि हमारे देश की तो यह परंपरा रही है। हमारे देश का विचार क्या रहा है कि नारी का जहाँ सम्मान किया जाता है वहाँ भगवान निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। और उसके बाद वो क्या कहता है, अथवा पितु दश गुणः माता इति त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठापि त्वं मम गुरु असि। कहता है और क्या, पितु 10 गुना माता इति पिता से 10 गुना माता होती है, अर्थात पिता से 10 गुना ज्यादा माता का स्थान होता है। त्वया तुमने सन्मार्गम सही मार्ग प्रदर्शिता दिखाया, बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि छोटी होते हुए भी तुम मम गुरु असी मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयः अयम् भ्रातृजाये आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज आगन्तुः शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भवः। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन पश्चाताप ना करो, तब मनसः तुम्हारे मन से अंधकारः अंधकार अपगतः दूर हो गया है, अयम यही प्रसन्नताया प्रसन्नता क्या विषय है या प्रसन्नता की बात है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम सभी चिंता को त्यज छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणायां तदा एव सार्थका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। आगे वो कहती है कि भ्रातः भाई त्वमपि तुम भी प्रतिज्ञा कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे कन्या की रक्षा, तस्याः पाठने और उसकी शिक्षा पर, दत्त चित्तः ध्यान स्थास्यसि दोगे, तुम भी कन्या की रक्षा व उसकी शिक्षा में ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, पुत्रीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य सरकार के इस घोषणा या सरकार की यह घोषणा तदैव तभी सार्थका भविष्यति सार्थक होगी, यदा जब वयम हम सर्वे सब मिलित्वा मिलकर इदम चिंतनम इस सोच को इस चिंतन को यथार्थ रूप करिष्यामः देंगे। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा व उसकी शिक्षा की ओर ध्यान दोगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस चिंतन को वास्तविक रूप देंगे।
वो अपने भाई को समझाती है कि केवल कहने मात्र से कार्य नहीं होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए हमें व्यवहारिक रूप से कार्य करना होगा। इसका आरंभ हमें अपने ही परिवार से करना होगा कि बेटी की सुरक्षा की जाए, उसको संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और उसे भी आगे बढ़ने के सारे अवसर प्रदान किए जाएं। आगे वो कहती है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनय पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्यातभिता साइना सायं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदा उत्साह्यताम। या जो श्रुत चिंतने वेदों के ज्ञान में गार्गी, यहाँ पर भारत की कुछ विशिष्ट महिलाओं का और उनके कार्यों का वर्णन है। या जो श्रुत चिंतने वेदों के ज्ञान में गार्गी, नृपनय राजनीति और विक्रमे पराक्रम में पंचालिका द्रौपदी। जो वेदों के ज्ञान में गार्गी, राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु विदारणे शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई, गगन विज्ञान आंगणे आकाशीय विज्ञान में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग पथे उद्योग में इंदिरा, खेल जगत में साइना नेहवाल ख्याता अभितः प्रसिद्ध है। वह स्त्री सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में सबल है। सर्वै सभी को सदा हमेशा उत्साह्यताम उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। वो सभी स्त्रियों का उदाहरण देकर कहती है कि जो वेदों के ज्ञान में गार्गी, राजनीति व पराक्रम में द्रौपदी, शत्रुओं के विनाश में महारानी लक्ष्मीबाई, आकाशीय विज्ञान में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग में इंदिरा, खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल है। वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल है। सभी को हमेशा उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उसे आगे बढ़ने का संपूर्ण अवसर प्राप्त हो, उसे संपूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों, ये हमारे पाठ का सरलार्थ था बेटा, और ये आगे जो हैं ये आपके पाठ के शब्दार्थ हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अगली कक्षा में हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए, शब्दों के अर्थों को ध्यान से समझिए। आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बेटा हरे कृष्णा।